नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर जेल में 13 मोबाइल मिलने पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई। राजस्थान के सेंट्रल जेल जोधपुर में कैदियों के रोजा इफ्तार का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जेल प्रशासन ने तत्काल सर्च अभियान चलाया। शनिवार देर रात जेल के सभी वार्ड की तलाशी ली गई। इसमें 13 मोबाइल और 11 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इसमें 11 मोबाइल शौचालयों, नालियों और फर्श में छुपाए गए थे, जबकि 2 मोबाइल बंदियों के पास मिले। डीग में साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। डीग में साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हमले में नगर थाने के एएसआई के सिर में चोट लगी, वहीं एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। हमले के दौरान परिजन दोनों आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले गए। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सेमला खुर्द गाँव में रविवार को हुई। युवाओं को लेकर सीएम भजन लाल का बड़ा बयान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल ने देशवासियों को एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जोधपुर में जल्द चलेंगी डबल डेकर ई बसें। जोधपुर शहर के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वर्ष के अंत तक शहर में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें शुरू करने की तैयारी है। इस योजना के तहत जोधपुर को 10 अत्याधुनिक डबल डेकर ई बसें मिलने की संभावना है। गेहूं के कट्टे से निकले 15 लाख के गहने, सफेद जालीदार टोपी लगाए मांगू खान। किराना व्यापारी स्टील का टिफिन घीसाराम घांची किसान की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये है आपकी अमानत, अब इसे आप ही संभालिए। घीसाराम की आंखें छलक उठती हैं। वह एकटक मांगू खान को देख रहे हैं। कहना तो वह बहुत कुछ चाहते हैं, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। एक किसान जो अनजाने में गेहूं के साथ कट्टे में रखे 15 लाख के कीमती गहने बेच चुका था, जब एक नेक दिल व्यापारी ने उसे उसकी इस कीमती सामान को वापस किया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निजी स्कूलों के लिए सरकार ने बदला नियम। 8वीं कक्षा तक मान्यता लेने के बाद केवल एनओसी के आधार पर निजी स्कूल अब सीबीएसई या अन्य बोर्ड से संबद्धता लेकर कक्षाएं संचालित नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस प्रावधान में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है कि 8वीं के बाद संचालित कक्षाओं के लिए स्कूलों को राज्य सरकार से मान्यता या क्रमोन्नति लेना अनिवार्य होगा। जेडीए के 64 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में अधिकारियों की कार्यशैली पर बायोमीट्रिक उपस्थिति सिस्टम ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 3 महीने की उपस्थिति जांच में सामने आया कि 64 अधिकारी तय 8 घंटे 30 मिनट की ड्यूटी के बजाय औसतन सिर्फ 6 से 7 घंटे ही कार्यालय में मौजूद रहे। राजस्थान में जल्द बच सकता है निकाय चुनाव का बिगुल। सरकार निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। शहर के अंबेडकर नगर स्थित मीणा बालिका छात्रावास में आयोजित भामाशाह सम्मान एवं होली मिलन समारोह में शामिल होने आए किरोड़ी ने एलपीजी गैस की समस्या पर कहा कि समस्या को जितना दिखाया जा रहा है उतना मामला गंभीर नहीं है। हॉर्मुज से रास्ता चालू होने के बाद यह किल्लत दूर हो जाएगी। जयपुर में मणिशंकर अय्यर के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यह मामला 14 मार्च को कनोडिया कॉलेज परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ा है। राजस्थान के 50,000 होटल रेस्टोरेंटों को बड़ी राहत। राजस्थान में पिछले 1 सप्ताह से जारी एलपीजी संकट के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। प्रदेश की होटल इंडस्ट्री जो गैस किल्लत के चलते वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी, उसे अब नई ऑक्सीजन मिली है। ऑयल कंपनियों ने रविवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बहाल कर दी है, जिसके बाद आज से जयपुर सहित प्रदेश भर के करीब 50,000 होटल और रेस्टोरेंटों में सामान्य कामकाज शुरू होने की उम्मीद है। युवाओं को सरकार की बड़ी सौगात प्रदेश
प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जारी की है। इसके तहत राज्य के 1 लाख से अधिक युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय, सेवा, व्यापार या विनिर्माण शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऋण का 100% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस शुल्क का पूरा भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। रविवार को भी राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 18 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगेगा, जिससे कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दूदू में जेडीए लेकर आ रहा आवासीय योजना। दूदू में जेडीए नई आवासीय योजना लेकर आ रहा है। सीमा विस्तार के बाद जेडीए पहली योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। जयपुर से करीब 70 किलोमीटर यह योजना दूर है। इसके अलावा टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई में प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना में काश्तकारों को अब 45 की बजाय 47% काश्तकारों को भूमि की जाएगी। पहले 45% जमीन थी। यह योजना 163 हेक्टेयर भूमि में विकसित की जा रही है। एक बार फिर आंदोलन की राह पर गुर्जर समाज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को हिंडौन सिटी स्थित कर्नल बैंसला निवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता से समाज आक्रोशित है। ऐसे में आगामी शहीद दिवस 23 मई तक अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विजय किरोड़ी सिंह बैंसला, परमाल सिंह खटाणा, रामराज भोपर, कप्तान प्रताप सिंह घांटर, राम अवतार बढ़िया, मोहर सिंह माल, कप्तान रेंडाइल, भूपेश पांचोली आदि मौजूद रहे। असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान। देश के 5 राज्यों यूटी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। यहाँ 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। रणथंभौर पहुंचे वर्ल्ड और इंडिया पैरालंपिक के पदाधिकारी, पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी और वर्ल्ड पैरालंपिक समिति के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड रविवार को अपने परिवार के साथ 2 दिन के रणथंभौर दौरे पर पहुंचे। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में उनके आगमन पर वन विभाग की ओर से उनका स्वागत किया गया। वाहन आरण मुक्त होते ही आरसी से हटेगा नोट। फाइनेंस कंपनी या बैंक से आरण लेकर वाहन खरीदा है तो आरण चुकता करने के बाद अब परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वाहन आरण चुकाने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी से बैंक या फाइनेंस कंपनी के नाम का नोट स्वतः हट जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन विभाग या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है। बीसलपुर बांध से सप्लाई का नया सिस्टम आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने रविवार को सूरजपुरा फिल्टर प्लांट सभागार में विभागीय अभियंताओं की बैठक लेकर जयपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE
थी कि 10वीं कक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी रिजल्ट की डेट की घोषणा आपको चौंका सकती है। इधर 10वीं कक्षा के परीक्षार्थी भी अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुक हैं। राजस्थान बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रिजल्ट के बारे में संकेत दिए हैं। करणी सेना 29 मार्च को विधानसभा का करेगी घेराव, श्री राष्ट्रीय राजपूत। करणी सेना 29 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित विधानसभा घेराव के लिए समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री योगेंद्र सिंह कटार और सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई अभयराज गोगामेडी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर 2023 को हत्या कर दी गई थी। सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए साल में 4 बार लगेगी पेंशन अदालत। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष में 4 बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 की पहली पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को किया जाएगा। इस बार आयोजित होने वाली पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। नाथद्वारा थाना पुलिस ने पकड़ी 25 लाख की अवैध शराब। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान नए पुलिस अधीक्षक के ज्वाइन करते ही तेज हो गया है। एसपी के कार्यभार संभालने के पहले ही दिन नाथद्वारा थाना पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही करीब 25 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि एसपी हेमंत कलाल, एएसपी महेंद्र पारीक और डिप्टी शिप्रा राजावत के निर्देश पर अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। शनिवार रात थाना क्षेत्र के गुंजोल में नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया गया। ट्रक पर काले रंग की तिरपाल बंधी हुई थी। कैला देवी चैत्र लक्खी मेला शुरू। राजस्थान के करौली जिले में स्थित उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी धाम में सोमवार से चैत्र लक्खी मेला शुरू हो गया। मेले के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए दरबार में पहुँचे। यह मेला 16 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में एसपी हर्षवर्धन राजस्थान के अजमेर जिले में नए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी तरह की आतंकवादी या देशद्रोही गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आतंकियों की मदद करता हुआ या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदेश से एमबीबीएस डिग्री वालों को दोबारा करनी होगी। पढ़ाई विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए स्टूडेंट्स के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने विदेशी मेडिकल छात्रों को दोबारा ऑफलाइन क्लास लेने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। सीएम योगी बोले जौहर राजस्थान की परंपरा। जालोर की कनकांचल पहाड़ी पर स्थित सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को महायज्ञ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति देकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित धर्म सभा को संबोधित किया। नौकरी के नाम पर 22 लाख लेकर फर्जी ट्रेनिंग करवाई। जयपुर में 2 भाइयों को अफसर बनाने के नाम पर परिचित ने 22 लाख रुपए ले लिए। परिजनों को 80,000 रुपए मंथली सैलरी बताकर RAS का अटेंडर की जॉब लगवाने का झांसा दिया। 5 दिन के लिए फर्जी ट्रेनिंग पर भेज दिया। युवकों के परिजन ने रिश्तेदारों से रुपए उधार लेकर आरोपी को दे दिए। 3 साल बाद भी नौकरी नहीं लगी। तब पीड़ितों को धोखाधड़ी का पता चला। उदयपुर अब हर सीजन का वैकेशन स्पॉट। लगातार बढ़ रहे टूरिस्ट। उदयपुर शहर के खूबसूरत नजारे देखने देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। पिछले 15 साल का आंकड़ा देखें तो हर साल टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। फरवरी 2026 के ताजा आंकड़ों ने पर्यटन विभाग को भी चौंका दिया है। इस साल फरवरी में 1,80,957 टूरिस्ट लेक सिटी आए हैं। वहीं साल 2011 में इस महीने यह संख्या महज 39,000 के करीब थी।
पाली में मकान तोड़ने को लेकर हंगामा। पाली में नगर निगम की टीम सोमवार सुबह सरदार पटेल नगर में ITI रोड पर एक मकान तोड़ने के लिए भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। पिछले 4 घंटे से यहां हंगामा जारी है। निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का आदेश है, ऐसे में कार्रवाई करने पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे हैं। अलवर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय करेंगे भागवत कथा। अलवर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। शहर के विजयनगर मैदान में 17 से 23 मार्च तक ब्रज रस उत्सव के तहत 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 4 से रात 8 बजे तक आयोजन में देश भर के कई संत महात्मा और कथावाचक भी शामिल होंगे। वहीं करीब 10 राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी है। पावटा में UGC बिल का विरोध। सवर्ण समाज ने निकाली रैली कोटपुतली के पावटा में। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए UGC बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने प्रदर्शन किया। सोमवार को पावटा कस्बे में इस बिल को काला कानून बताते हुए एक रैली और प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समाज के लोग आदर्श रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए। यहाँ से जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली का शुभारंभ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान पावटा कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। अजमेर में बिना फिटनेस शहर में दौड़ रहे 1500 ई-रिक्शा। अजमेर में बिना फिटनेस करीब 1500 ई-रिक्शा सड़कों पर बिना रोक टोक सरपट दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे करीब 1500 ई-रिक्शा की RC सस्पेंड कर दी गई है। बिना फिटनेस वाले ई-रिक्शा की लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को भी भेज दी गई है। फिटनेस की अवधि खत्म होने के कारण ई-रिक्शा से हादसों की संभावना बनी रहती है। जैसलमेर में 18 मार्च से बारिश का येलो अलर्ट। जैसलमेर में पिछले 2 सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू के दौर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मार्च में मई जैसी तपन झेल रहे लोगों को तापमान में आई गिरावट के बाद राहत मिली है। करीब 13 दिनों के लंबे अंतराल के बाद अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री तक अधिक चल रहा था, जिससे जिले में भीषण गर्मी का असर बना हुआ था। कोटा के आर्मी इलाके में बार बार आ रहा लेपर्ड। कोटा शहर के आबादी इलाके में बार बार लेपर्ड नजर आने से लोगों में डर है। लेपर्ड नयापुरा थाना क्षेत्र की चंबल कॉलोनी आर्मी इलाके में दिखा। इस इलाके में जवानों का परिवार रहता है। वहीं कोटा चित्तौड़ नेशनल हाईवे पर वाहन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। DFO अनुराग भटनागर ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन भालू की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करवाया गया। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। भाई नहीं आए तो पुलिस वालों ने भर दिया मायरा। उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाने में पुलिस कर्मियों को भोजन बनाने वाली महिला के बेटे की शादी में पुलिस थाने की ओर से 1.11 लाख रुपए का मायरा भरा गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर थानाधिकारी से लेकर अन्य पुलिस कर्मी रविवार शाम को मीराबाई के सुंदरवास स्थित निवास पर पहुँचे। इस दौरान पुलिस कर्मी साफा पहने पारंपरिक अंदाज में नजर आए। ब्यावर में 46 कमर्शियल सिलेंडर किए जब्त। ब्यावर में रसद विभाग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने अवैध परिवहन और भंडारण के आरोप में 46 वाणिज्यिक LPG सिलेंडर जब्त किए। इनमें 30 भरे हुए और 16 खाली सिलेंडर शामिल हैं। केला देवी मेले के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। केला देवी मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 16 से 31 मार्च तक कासगंज मथुरा ट्रेन को गंगापुर तक चलाया जाएगा। इसके अलावा 19 मार्च से 1 अप्रैल तक आगरा फोर्ट गंगापुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों ओर से 14 फेरे करेगी। बड़ी में बनेगा 300 बेड का न्यूरो सर्जरी सेंटर। उदयपुर में संभाग का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी सेंटर स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी में मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध 55 बीघा जमीन के एक हिस्से पर 300 बेड का अत्याधुनिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव RNT मेडिकल कॉलेज ने तैयार कर सरकार को भेजा है। पशुपालन विभाग के सचिव निदेशक को अवमानना नोटिस। अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग के शासन सचिव समित शर्मा और निदेशक सुरेश चंद्र मीणा को अवमानना नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। बेंच ने यह नोटिस कृष्णपाल शेखावत, विजय सिंह और विकास चाहर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। भीलवाड़ा में देर रात घरों पर पत्थरबाजी
पत्थरबाजी से दहशत। भीलवाड़ा शहर के भोपालपुरा इलाके में रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक मकानों पर पत्थर फेंक दिए। अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घरों की छतों और लोहे के शेड पर पत्थर गिरने से घबराकर लोग बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। दौसा में निर्धारित समय पर सिलेंडर डिलीवरी के निर्देश। दौसा जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देश पर रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जिले भर में अभियान चला। सभी एसडीएम, तहसीलदारों, थाना प्रभारियों तथा रसद विभाग के अधिकारियों ने गैस एजेंसियों पर मॉनिटरिंग की। मक्का के गिरते दामों पर किसानों का गुस्सा। आंदोलन की चेतावनी। भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक में मक्का और गेहूं के दामों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द ठोस व्यवस्था नहीं हुई तो किसान आंदोलन करेंगे। 20 साल में आतंकी हेडली से लेकर ISIS मॉड्यूल तक कर चुके रैकी। सांप्रदायिक सौहार्द व सूफियाना तासीर का अजमेरगढ़ 20 साल से आतंकी संगठनों की नजर में है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन ISI और ISIS से जुड़े मॉड्यूल यहाँ पहले भी रैकी कर चुके हैं, लेकिन पहली बार स्थानीय युवक अली अकबर उर्फ बाबू की कथित आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हरियाणा में उसकी गिरफ्तारी और पिछले 2 माह से शहर को दहलाने की मिल रही धमकियों के बीच अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।